अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा तनवीर और रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक, दूसरी सहरी सबको मुबारक। और जी ये लाई थी मैं खजूरें, और ये खजूरें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ना। तो अव्वल तो मैं खजूर पहले खाती नहीं थी, हालांकि सुन्नत नबवी खानी चाहिए, लेकिन खजूर ना मैं मतलब बचपन से ही नहीं खाती, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये ना तनवीर जब गए थे ना लास्ट टाइम पे दुबई, तो फिर ना वो इस तरह की खजूर लेके आए थे, तो मैंने खाई, तो मुझे बहुत अमेजिंग और बहुत टेस्टी लगी ना। तो उसके बाद मैं खजूर खाना शुरू हो गई फाइनली। तो ये खजूर ना ये मुझे यहाँ से कहीं से नहीं मिलती, ही मिलती मालपे से। तो फिर वहाँ पे से ना मैं इनको तनवीर को कितने दिन से कह रही थी कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बट ना टाइम ही नहीं मिल रहा था और रूटीन इस तरह की थी कि जाया ही नहीं जा रहा था। फिर हम लोग उस दिन गए, तो फिर मैं वहाँ से 1 kg लेकर आई ना, तो मैंने ये खाई, तो बहुत टेस्टी थी। तो इस तरह की जो होती है ना, ये जो देखें नीचे से इस तरह की है, ये इस तरह की जो होती है ना गंदी मंदी सी थोड़ी सी जो खजूर होती है, मतलब इस तरह सी हुई हुई होती है, तो वो मेरे से नहीं खाई जाती। ये जो इस तरह की साफ़ सुथरी सी होती है ना, तो ये मुझे पसंद है खजूर ना इस तरह से। तो ये बड़ी खोई की तरह खजूर होती है, और ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तनवीर को पता है इस खजूर का नाम, पता नहीं क्या है, और बहुत मज़े की लगती है। तो वो फिर मैं 1 kg ली थी, मैं 1 kg लेके आई, तो फिर तनवीर के दोस्त भी, उनकी बेगम उम्रा करके आई, वो भी दे गए, और एक और जगह से आ गई, लेकिन वो दोनों मैंने खानी नहीं थी, एक पेस्ट वाली थी और एक दूसरी थी। और ये फिर था जी सहरी का टाइम, और इस टाइम पे जो सा है हम खा रहे थे सहरी। और ये मैंने बनाया था अपने लिए पराठा, और जो दाल बनाई थी ना वो तो हमने खाई नहीं थी, अम्मी की तरफ चले गए थे, आपको मैंने बताया था गैस भी चली गई थी। और फिर मैंने ना ये तनवीर ने मुझे कहा कि मुझे दाल वाला पराठा बना दो, तनवीर को मैंने बना दी था पराठा, और मेरा कोई मूड नहीं था पराठा खाने को, तो वो फिर मैंने सादी रोटी अपने लिए जो ना अपने लिए पराठा बना लिया था। और यूसुफ ने भी कहा था मामा मुझे पराठा बना दे, और अनाबिया को हम मुसलसल, और ये देखें सुबह सुबह इसने कार्टून लगा रही हैं। तो हम लोग उठे थे तो ये भी उठ गए थे, नूर वॉशरूम गई हुई थी, तो फेस वगैरह वॉश कर रही थी, तो मैंने इनसे कहा आ जाएं, तो कहती नहीं मामा मैं भी नहीं आ रही। और फिर यूसुफ ने भी कहा कि मैंने सैरी करनी है, अच्छा माहौल बन जाता है सैरी के टाइम पे ना, खुद भी उठे बच्चे भी साथ उठ जाते हैं, तो फिर वो जब आप सैरी कर रहे हो तो बड़ा अच्छा माहौल लगता है ना। तो ये जो सा ना फिर मैंने दाल थोड़ी सी निकाली थी अपने लिए, मैंने कहा चले इतनी सी खाई जाएगी, लेकिन वो फिर यूसुफ भी मेरे साथ खाने लग गए, तो वो फिर मैनेज हो गई थी ना बहुत अच्छी सी। तो फिर हम लोग जो सा ना इस तरह से हम सैरी कर रहे थे, मैंने मिनी सा पराठा ना यूसुफ को बना के दिया था। खैर फिर अफ्तारी का टाइम था, और ये मैंने बनाए थे पकोड़ों का अमेज़ा, जिसके अंदर मैंने आलू क्रश, हर चीज़ ऑल अबाउट चीज़ ना क्रश करके डाली थी, और इसमें सुरख मिर्च ज़रा सी भी नहीं थी, बल्कि ज़रा सी भी नहीं थी, हरी मिर्ची मैंने डाली थी। तो मैंने फिर बाद में जो इंसान है इसके अंदर वो जो दाल थी ना, तो उसमें मैंने डाल दिया था पानी, और इसको मैंने लगाया ठीक ठाक घोटा क्योंकि मुझे दाल जो सी ना इस तरह की जो लम्स नज़र आ रहे हैं, मुझे इस तरह की पसंद नहीं है। मुझे अच्छी तरह से हलीम की तरह जो दाल होती है ना घुटी हुई चावलों के साथ, मुझे वो अच्छी लगती है। तो मैंने फिर इसको अच्छी तरह घोटा लगा के अपने लेवल का कर लिया था, और फिर साथ मैंने बनाए थे चावल, और ये थोड़ी सी मैंने धड़ा मिर्च जो होती है ना इसके अंदर कुटी हुई मिर्च जिसे बोलते हैं, वो मैंने डाली थी। मैंने कहा नहीं बिल्कुल ही येलो येलो लग रहा है, थोड़ा सा टेक्सचर तो आना चाहिए ना, लेकिन माइनर से डाला था क्योंकि फिर मेरी अनाबिया और मेरा जो यूसुफ है ना वो नहीं खाते। तो वो फिर मैंने जो इंसान ये 2 दिन का मेरा बैटर था, जो मैंने 2 दिन का बना लिया था, क्योंकि इतने तो मतलब कि छोटे से बच्चे इतने ज़्यादा नहीं खाते हैं मेरे ना, तो फिर मैं जब भी बैटर बनाती हूँ 2 दिन का बना लेती हूँ। और फिर मिनी मिनी से जैसे माइनर से कहते हैं ना पकौड़े, तो वो मैं इसमें बना लेती हूँ। धनिया की बस एक कमी थी, हरे धनिया की, तो उसकी मैंने पालक डाल लिया था। तनवीर कहते हैं वो उसकी ना कमी पूरी होगी, मैंने कहा नहीं, धनिया की अपनी फ्रेगनेंस होती है, उसका अपना टेस्ट होता है, तो वो आप लेकर नहीं आए। फिर बारिश भी इतनी हो रही थी, और रिक्वायर्ड था मौसम का कि पकौड़े लाजमी बने, तो मैंने कहा चले मैं बना लूँगी। पर अगले दिन सैटरडे का आ गया था, तो सैटरडे जो सा ना बच्चों ने अम्मी की तरफ ऑब्वियसली जाना था, उन्होंने वहाँ पर अफ्तारी करनी थी, तो वो फिर मैंने कहा नहीं मैं अभी जो सा ना ये आज ही पकौड़े बना लेती। तो बच्चे नेक्स्ट डे कहते हैं मैं फ़्राइज़ बना के दें, तो मैंने कहा बाद में बना दूँगी। और फिर मैंने साथ बना ली थी चावल, और चावल माशाल्लाह मेरे इतने खिले खिले बने थे। तो ये देखें ज़रा चावल मेरे कितने खिले खिले बने, जो चावल आए ना इस मरतबा बहुत अच्छे चावल आए। तो ये ना बहुत खिले खिले बनते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इन्हें ना 30 to 40 मिनट जो सा ना डिप करके रखना पड़ता है, तो तभी बनते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बच्चे सैलड के बगैर जो सा ना ये दाल और चावल खाएँ। तो वो फिर मैंने ना नूर के लिए जो सा अनियन, और मैं भी सैलड मतलब खा लेती हूँ। और फिर ये थी हमारी अफ्तारी का टाइम। ये बनाए थे मैंने पकोड़े, छोटे छोटे से पतले पतले, साथ केचप थी, और ये वो खजूर थी जो तनवीर के दोस्त की तरफ से आई थी पर मुझे अच्छी नहीं लगी, और साथ थे चावल, और साथ ही सैलड, और चमचा है आपके सामने ही। और ये थी दाल, ये देखें बिल्कुल मैंने यकजान जिस तरह हलीम की तरह होती है ना करके, और मैंने इसको रिफ़्रेश भी किया था, इसके ऊपर मैंने लगाया था उसका लहसुन का तड़का, तो बहुत अच्छी सी मतलब कि ये हो गई थी। और फिर हम लोगों ने इसी से इफ्तारी की थी, साथ खाना रखा, और साथ हमने स्ट्रॉबेरी का शेक पिया, जूस पिया।